नीतीश कुमार की सरकार रेड्स को, इन तस्वीरों को अपनी सक्रियता का सबूत बता रही है। रेड्स में पकड़ी जा रही शराब को सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का सबूत बता रही है। लेकिन मुझे लगता है ये तस्वीरें सिर्फ दिखावा है, ड्रामा है। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र आज दिन भर पुलिस की टीम्स के साथ रहे, अलग अलग रेड की लाइव तस्वीरें भेजी। ये ऐसे इलाके हैं जहां शराब माफिया का कानून चलता है। पुलिस भी इन इलाकों में जाने से डरती है। दियारा वो जगह है जहां कुछ दिन पहले बालू माफिया के दो गुटों के बीच फायरिंग हुई थी। पुलिस नदी के इस पार खड़ी रही। 5 लाशें गिर गई, फायरिंग करने वाले भाग गए और उसके बाद पुलिस लाश उठाने पहुंची। आज पुलिस की जिन तस्वीरों को एक्शन का सबूत बताकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, उनकी सच्चाई यह है कि पुलिस जिन इलाकों में आज रेड कर रही थी, उनके बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है कि वहां पर गैर कानूनी शराब का कारोबार होता है। सबको पता है यहां शराब की भट्टियां हैं, लेकिन पुलिस वहां जाने से डरती है। वरना पुलिस के पास ड्रोन कोई आज तो नहीं आया, पुलिस को बोट्स आज ही नहीं मिली, पुलिस के पास जवानों की भी कमी नहीं है, शराबबंदी कानून भी आज तो नहीं बना, जहरीली शराब से मौतें कोई पहली बार तो नहीं हुई। नीतीश कुमार ने शराब के कारोबार को नेस्तनाबूद करने की कसम आज पहली बार तो नहीं खाई। लेकिन जब एक साथ इतनी मौतें हो गई, मीडिया ने लाशें दिखानी शुरू की, विपक्ष ने सरकार को घेरा, लोगों में गुस्सा भरा, नीतीश कुमार की सुशांत बाबू की छवि पर कालिक पुतनी शुरू हो गई, तो पुलिस ने आज बंदूकें निकाल ली, ड्रोन निकाल लिए, बोट पर सवार हो गए, भट्टियों पर रेड डालने पहुंच गए। जरा सोचिए, अगर यही काम पुलिस ने पहले कर दिया होता तो शायद सैकड़ों परिवारों में आज मातम ना होता, इतनी सारी चिताएं एक साथ न जलती, सैकड़ों बच्चे अनाथ न होते। जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो बिहार के आबकारी मंत्री सुनील कुमार कहते हैं, कौन कह रहा है कि 100 मर गए? कौन कह रहा है कि इतने ज्यादा लोग मर गए? सरकार झूठ बोल रही है। जिन मंत्री महोदय पर शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी है, उन्होंने आज दावा किया कि सब बेकार की बात है, सिर्फ 38 लोग मरे हैं, बाकी जो दावे किए जा रहे हैं वो सब झूठ बोलते हैं, सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। उन्होंने कान खोलकर सुन लीजिए, ऑफिशियल फिगर सिर्फ 38 है। जो ऑफिशियल फिगर है अभी तक डेथ का, वो 38 है, 38। छपरा में जो जहरीली शराब से मौतें हुई हैं, तो ऑफिशियल फिगर 38 है। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। और ये जो निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं कि फिगर्स छुपाए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और 38 का फिगर है, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पर जो कार्रवाई अब तक लिए की गई है, 2 FIR हुए हैं संबंधित थानों में, दोनों थाना प्रभारियों को निलंबित किया गया है, 4 चौकीदार दफादार को निलंबित किया गया है और 13 अक्यूज्ड हैं और नॉन FIR अक्यूज्ड भी हैं। आप पूछ सकते अगर 74 लोग मरे हैं तो फिर मंत्री महोदय 38 कहकर कैसे बच सकते हैं? तो आपको याद होगा फ्राइडे को, शुक्रवार को मैंने आपको दिखाया था कैसे पुलिस लोगों से कह रही है कि जहरीली शराब से मरने वालों को शराब से मौत मत मानो, उनका पोस्टमार्टम मत कराओ, उन्हें सर्दी से मरा हुआ दिखा दो ताकि तुम्हें कॉम्पनसेशन मिल जाए। इसीलिए सरकारी आंकड़ों में नंबर कम है। इसके बाद मंत्री महोदय ने यह दिखाने की कोशिश की जैसे बिहार में जो हुआ वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा लोग तो दूसरे राज्यों में मरते रहे हैं। मंत्री सुनील कुमार ने 2016 से 2022 तक के फिगर्स दिखाए, कहा जहरीली शराब से बिहार में सबसे कम मौतें हुई हैं। वर्ष 2016 से अब तक के लिए 22 में बिहार में जो मौतें हुई हैं वो अन्य राज्यों से कहीं कम है। जैसे कि आप अगर ले लेते हैं कर्नाटक को, पंजाब को, गुजरात को, मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश में अब तक लिए 1200 से ज़्यादा मौतें हुई हैं जहां शराबबंदी नहीं है। आपको इसके अतिरिक्त
जो कर्नाटक में भी 700 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, उत्तर प्रदेश में सैकड़ों मौतें हुई हैं, उत्तराखंड में मौतें हुई हैं। कहना का ये मतलब है कि जो बार बार विपक्षी दल ये सवाल उठा रहे हैं या प्रेस या मीडिया आप लोग सवाल पूछते हैं कि जो शराबबंदी से, प्रोहिबिशन से मौतों का कोई लेना देना नहीं है जहरीली शराब से। अगर किसी सरकार के मंत्री ये कहने लगें कि हमारे राज्य में जहरीली शराब से कम लोग मरे हैं और ज़्यादा लोग दूसरे राज्यों में मरते हैं, इससे उनको संतोष हो तो राज्य का भगवान ही मालिक है। वैसे सुनील कुमार ने ये ज्ञान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव से लिया है। नीतीश और तेजस्वी ने इसी तरह की फिगर्स देकर सरकार का बचाव करने की कोशिश की थी। वैसे सुनील कुमार अच्छी तरह जानते हैं कि पुलिस और सरकार कैसे काम करती है। सुनील कुमार खुद आईपीएस अफसर रहे हैं। बिहार में एडीजी के पद से रिटायर होने के बाद राजनीति में आए थे। जब नीतीश बीजेपी के साथ थे उस वक्त भी सुनील कुमार को मिनिस्टर बनाया गया था और शराबबंदी की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। अब नीतीश आरजेडी के साथ हैं तो सुनील कुमार को फिर वही विभाग मिला। सुनील कुमार का राजनीति से पुराना नाता है। उनके भाई अनिल कुमार 4 बार विधायक रहे, 2 बार राज्यसभा के मेंबर रहे। उनके पिता चंद्रिका कुमार भी बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। इसलिए सुनील कुमार को पुलिस के तौर तरीके भी आते हैं और राजनीतिक बयानबाजी में भी वो पारंगत है। इसीलिए अब नीतीश कुमार ने सुनील कुमार को आगे किया है। लेकिन मंत्री जी की मुश्किल यह है कि उनके बयानों पर सरकार के सहयोगी दलों को भी यकीन नहीं है। आज विरोधी दलों ने एक बार फिर असेंबली में सरकार को घेरा, मरने वालों का सही आंकड़ा पूछा, मरने वालों के परिवारों को मुआवजे की मांग की। सरकार को सपोर्ट कर रहे सीपीआई एमएल के विधायकों ने भी जहरीली शराब से मौतों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। बच्चों को मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। बीजेपी के विधायक विनय बिहारी ने तो भोजपुरी में गीत गाकर नीतीश सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। अब इसको आप जिस लहजे में सुनना चाहते उसी लहजे में सुना देता हूँ। देख भाई देख बिहार में बहार बा, कुछो नहीं होई राजा नीतीश कुमार बा। देख भाई देख बिहार में बहार बा, बंद भइल दारू बा की सगरो बिकाता। एसपी से बेसी दरोगावा कमाता, पी के पकड़ैला प फीस 20,000 बा। देख भाई देख बिहार में बहार बा। बिहार सरकार के मंत्री बीजेपी के दावों पर सवाल उठा सकते हैं, बीजेपी के इल्जामात को राजनीति से प्रेरित बता सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के विधायकों को भी सरकार के आंकड़ों पर शक है। जिस छपरा जिले में जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है, उस इलाके से आरजेडी के विधायक केदारनाथ सिंह अपनी सरकार के मंत्री के दावों को गलत बता रहे हैं। केदारनाथ सिंह ने कहा कि अकेले छपरा जिले में ही शराब पीने से 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। हमको जैसे जानकारी है कि सरकारी जो न्यूज है मसरख थाना का, उसमें 38 से 39 है। लेकिन हम क्षेत्र में जहाँ जहाँ घूमे हैं, कुछ लोग तो ऐसा है कि यहाँ पर पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है। हमको उम्मीद है कि नहीं पोस्टमार्टम वाला लोग मिलाकर 60, कम से कम 60 से ज़्यादा हुआ है। सिर्फ मशरख में 60। यदि हम ओवरऑल छपरा की बात करें तो ये आंकड़ा कितना पहुँचेगा? जिला का आंकड़ा माने 72 से 76 है, लेकिन 100 से ज़्यादा लोगों का मौत हुआ है। तो आखिर क्या वजह है? सरकार के जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ 38 मौतें हुई। जी ना, ऐसा बात नहीं। हम तो लोकल वहाँ पर क्षेत्रीय विधायक हैं, हम तो एकदम कन्फर्म जानते हैं कि लगभग मैंने 60 मौतें हुई हैं। वहाँ ही नहीं, बनियापुर में कल तक का सूचना है कि 4 मौत हुआ है बनियापुर प्रखंड में, और मसरख में लगभग 60 हुआ है। नीतीश कुमार के एक और सहयोगी दल कांग्रेस ने भी शराब से 38 लोगों की मौत के दावे पर सवाल उठाए हैं। बिहार विधानसभा में कांग्रेस के नेता अजीत शर्मा ने कहा, जहरीली शराब के इस कांड से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है।
अजीत शर्मा ने तो यहां तक कह दिया कि अधिकारी ही जहरीली शराब बेचने के धंधे में शामिल है। हम आपको बताएं, यहाँ पर जब तक उच्च स्तर के पदाधिकारियों पे जो ऊंचे बैठे हैं उन पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जिस जिला में भी पाया जाए, तो तभी बंदी होगा लागू। अब छोटे मोटे चौकीदार दफादार को बंद करने से कुछ होगा नहीं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जो सशक्त है, और हम लोग सभी सदन में सभी विधायकों ने मिलकर शराबबंदी लागू किया है। निश्चित तौर पर मेरा भी मानना है कि उच्च स्तर के पदाधिकारी और शराब माफिया मिले हुए हैं, तभी शराब आ रहा है, हर जिले में आ रहा है। बड़े पैमाने पर कोई फैक्ट्री यदि चल रही है छपरा में, जंगलों में, तो आखिर कोई वजह होगी, संरक्षण होगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ उच्च स्तर पदाधिकारी जो ऊपर बैठे हैं, जिनको जिला देखना है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, जो मौतें हुई हैं उसके बारे में मंत्री कह रहे हैं कि सिर्फ 38 मौतें हुई। आपको लगता है इतनी ही मौतें हुई? हम तो गए नहीं वहाँ, लेकिन जो हम अखबार के माध्यम से और लोग के माध्यम से सुने कि 100 के आसपास छूने वाला है, उतनी मौतें हो गई। आप पहले भी ये आवाज उठाते रहे कि अब शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। आपको लगता है कि जो हालात हैं अभी उसमें इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है? निश्चित तौर पर समीक्षा होकर कहा तो जो पदाधिकारी इसमें संलिप्त, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी ये शराबबंदी सही ढंग से लागू होगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव की पार्टी के एक और नेता सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। नीतीश कुमार की सरकार में पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने साथी दलों को धमकाते हैं, आलोचना करने पर उन्हों का मुंह बंद करा देते हैं, तो फिर सच सामने कैसे आएगा। सुधाकर सिंह ने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोग शराब माफिया से मिले हुए हैं। प्रथम दिन ही मैंने कहा कि मौत का आंकड़ा इसलिए छुपाएंगे ये लोग क्योंकि ये अपना फेस सेविंग चाहते हैं। जिस मामले में 19 लोगों पर ट्रायल चल रहा है, ट्रायल 19 लोगों पर, माने कोर्ट का भी कर रहा है और पुलिस भी कर रही है, वहां पर भी केवल 3 मौत दिखा रहे हैं अपने सरकारी आंकड़े में। तो ये सब सरकार के आंकड़े ही फर्जी हैं। जब से शराबबंदी का ढोंग, ये ढोंग ही है, क्योंकि सब जगह मिल रहा है तो ढोंग हुआ ना, ये ढोंग रचा जा रहा है। ये सभी को पता है, बिहार की सरकार में बैठे हुए शीर्ष पर सभी को पता है कि ढोंग है, शराबबंदी कहीं नहीं है। इससे एक पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी खड़ी हुई है जो पूरे बिहार को तहस नहस कर रहा है। पूरे बिहार के जो प्रशासन जो चलाने के जो तरीके हैं उसका तहस नहस कर रहा है। कौन संरक्षण दे रहा है? क्या अधिकारी संरक्षण दे रहे हैं, नेता संरक्षण दे रहे हैं? सत्ता के शीर्ष पर नेता हो या प्रशासन के शीर्ष, मतलब आधा दर्जन ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें प्रशासन के लोग भी हैं और सरकार के भी लोग हैं। सरकार के बिना ये संभव नहीं है, बिना मिले हुए। मुख्यमंत्री अपनी ड्यूटी से भाग रहे हैं। बिहार विधानसभा के सत्र के दौरान भी सवाल उठा तो धमकी दिया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। विधायक दल की जो बैठक था उसमें मुख्यमंत्री ने बकायदा कई लोगों को धमकी दिया वहां पर। ये तो वो नेता थे जो सरकार में शामिल हैं। अब मैं आपको बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष विजय सिन्हा की बात सुनाता हूं। उनका कहना है कि सरकार जहरीली शराब से हुई मौतों का आंकड़ा छुपा रही है, सच्चाई नहीं बता रही है। विजय सिन्हा ने कहा कि छपरा और बाकी जिलों में जहरीली शराब से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बताना नहीं चाहते हैं या छुपाना चाहते हैं। पूरे क्षेत्र के अंदर सब जगह का रिपोर्ट आया है कि 100 से ऊपर लोगों की मृत्यु हुई है। 15-16 जगह तो हमारी टीम ही गई थी मिलने के लिए, और कई जगह पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं। पुलिस के दबाव में, प्रशासन के दबाव में, सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधियों के दबाव में उनको डराया गया कि जल्दी से जला दो, नहीं तो पूरे परिवार पर केस होगा। इसके कारण वो पोस्टमार्टम नहीं कराया। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और सुनील कुमार सच बोल रहे हों, बाकी सब गलत बयानी कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि नीतीश और तेजस्वी की पार्टी के विधायक भी झूठ बोल रहे हैं? कांग्रेस और माले के एमएलए भी जनता को गुमराह कर रहे हैं, अपनी ही सरकार को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार यही साबित करने में लगे हैं कि जहरीली शराब से मौतें कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, हर जगह होती है और बिहार को बेवजह बदनाम किया जा रहा है। नीतीश कुमार इस बात पर अड़े हुए हैं कि जहरीली शराब से मरने वालों को मुआवजा नहीं देंगे। उनका तर्क है कि जब शराबबंदी लागू है तो लोगों ने शराब क्यों पी? गलती लोगों की है, इसलिए सरकार मुआवजा क्यों दे? लेकिन बीजेपी के अलावा आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के विधायक भी मुआवजे की मांग कर रहे हैं।
लोगों का कहना है ये ठीक है कि शराबबंदी के बाद लोगों ने शराब पी, मर गए, लेकिन उनके परिवार वालों का क्या कसूर? शराबबंदी लागू करवाना सरकार का काम है। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसलिए मरने वालों के परिजनों को मुआवजा मिलना ही चाहिए। सरकारी आंकड़ा चाहे जैसे भी जो कि न्यूज़ में लगातार आ रहा है, और जो लोग लोकल लोग हैं उनको पता है और बता रहे हैं कि करीब 60 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, तो ये कहना कि 38 लोग मरे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मैं सिर्फ यही जानती हूँ कि शराब पी के मरने वाले मर गए, वो बेचारी महिलाओं का क्या दोष है? जहाँ बिक रहा है तो उनके हस्बैंड पी के मर गए, उनके पिता पी के मर गए, उनके भाई मर गए। उन बेचारी बेसहारा लाचार महिलाओं का क्या दोष है? जिनके पति मर गए, उनका पूरा दुनिया उजड़ गया। वैसे लोगों को मुआवजा निश्चित रूप से मिलना चाहिए। शराब जो माफिया हैं, ये मौत के जो सौदागर हैं, ये वहाँ जहरीली शराब का ये हब बना दिए हैं सारण जिले को। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि शराब माफियाओं का राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है, इसकी जांच होनी चाहिए। और ये जो मौत के सौदागर हैं, इनके द्वारा जो रचित जनसंहार हैं, और उस जनसंहार में जो मारे गए हैं, उनकी जो महिलाएं बेवा हो गई, जो बच्चे अनाथ हो गए, जो परिवार उजड़ गया, उनके प्रति सरकार संवेदनशील रुख अख्तियार करे और 10 लाख रुपया मुआवजा सरकार को देनी चाहिए। पीने वाला मुजरिम था, पिलाने वाला मुजरिम है, शराब निचोड़ने वाला मुजरिम है, शराब का सप्लाई करने वाला मुजरिम है। और जिस पुलिस को और एक्साइज को जिम्मेदारी है कि शराब पर पूर्ण पाबंदी हो, अगर वो अपनी पाबंदियों को अदा नहीं कर पा रहा है तो वो भी मुजरिम है। ऐसे तमाम तो लोगों को सजा के कटघरे में खड़ा करना चाहिए। पीने वाले की कभी हमदर्दी नहीं करनी चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पीने वाले से कोई हमदर्दी नहीं करते, हम समर्थन करते हैं। पीने वाले की काट काट कर बूटियां उसे दफना दीजिए, जला दीजिए। लेकिन उनका जो यतीम बच्चा हो गया है, उनकी बीवी जो बेवा हो गई है, उस पर हमदर्दाना तौर पर कुछ सोच रहा है। वेलफेयर स्टेट है, मुआवजा मिलना चाहिए। नीतीश कुमार ने 2016 में गोपालगंज में जब घटना हुई थी तो मुआवजा दिया था। नहीं, अगर उन्होंने दिया था तो मैं कह रहा हूँ आज भी मुआवजा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वो जो पीड़ित परिवार है उनको सहारा मिलना चाहिए। आज बीजेपी के नेताओं को मौका मिला सरकार की आलोचना करने का, वो जमकर बोले, लेकिन मैंने आपको बीजेपी के एक दो नेताओं की बात सुनवाई, क्योंकि उनकी बातों को यह कहकर डिसमिस किया जा सकता है कि वो तो विरोधी दल के नेता हैं। लेकिन कांग्रेस, सीपीआई एमएल, आरजेडी और जेडीयू के विधायकों की बात तो आपने सुनी। ये सारे वो लोग हैं जो नीतीश कुमार की सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। इन नेताओं पर तो नीतीश कुमार सरकार को बदनाम करने का इल्जाम नहीं लगा सकते। नीतीश कुमार को कम से कम अपने सहयोगी दलों की बात तो सुननी पड़ेगी। आज आरजेडी के विधायकों ने तो यहां तक कहा कि बिहार में शराबबंदी के बाद अवैध शराब के कारोबार का एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है। वो कई बार सरकार और अफसरों से शिकायत कर चुके हैं, असेंबली में इस बात को उठा चुके हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। तो मैं हमेशा उठाते रहा हूं। इसके पूर्व के भी सदन के सत्र जो चले हैं उसमें मैं विधायक के रूप में हमेशा ये कहते रहा कि इसमें जो सिस्टम में लूप होल्स है, जो हमारे अधिकारी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी है, जो जिनको ये बंद कराना है, रोकना है, ये कालाबाजारी या शराब की कालाबाजारी हो या अवैध निर्माण हो, इस पर हमेशा मैं आवाज़ उठाते रहा हूँ। अगर आपकी जानकारी में ये बातें पहले से भी रही हैं? पूरे बिहार में है। मैं तो बार बार कहते रहा हूँ कि सरकार इस पर निश्चित तौर पे इसको रोक लगाए, सिस्टम को टाइट करे, लूप होल्स को बंद करे, अन्यथा ये एक पैरेलल इकोनॉमी राज्य में खड़ा हो गया है। जो माफिया हैं कहीं ना कहीं उनको संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण भी तो है। नहीं, एक दो है तब ना, ये माफिया एक दो नहीं है कि मैं कहूँ। मैं कह रहा हूँ कि कोई जिला अछूत नहीं है। इसीलिए आज बीजेपी के नेता और केंद्र सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा नीतीश कुमार कुतर्क कर रहे हैं, नीतीश कुमार बेकार की बातें कर रहे हैं, लोगों को शराबबंदी के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा अगर नीतीश कुमार ये सोचते हैं कि इधर उधर की बात करके वो अपनी साख बचा लेंगे तो बड़ी गलती कर रहे हैं। अपनी गिरती हुई साख को थेथरोलॉजी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। थेथरोलॉजी इसलिए कह रहा हूं और गिरती हुई शाख इसलिए कह रहा हूं कि आप ही के चैनल पर पटना जिला के नाक के नीचे, उनके नाक के नीचे जहरीली शराब बन रहा हो, इससे बड़ा और सबूत क्या होगा। जब से शराबबंदी इन्होंने लागू किया है 10,000 से ऊपर लोगों की मृत्यु हो गई है।
ये छपरा वाली जो कांड है इसमें सैकड़ों लोग मारे गए। मैं मारे गए शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि ये सरकार के विफलताओं का जीता जागता सबूत है। अब ये जो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं जो पिएगा सो मरेगा, तब तो मैं नीतीश बाबू से कहता हूं कि नीतीश बाबू जितने पुलिस चौकी, थाना, एसपी ऑफिस, सारे फोर्स, सारे डिपार्टमेंट को बंद कर दें। जो अपराध करेगा वो जेल जाएगा। गिरिराज सिंह की यह बात सही है कि नीतीश कुमार अपनी जिद के कारण इस तरह की गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं। ये उनकी छवि के खिलाफ है। नीतीश कुमार ऐसे हैं नहीं। अगर नीतीश कुमार कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा, तो सवाल यह है जो पिलाएगा क्या वो मौज करेगा? जिसने जहरीली शराब दी, जिसने जहरीली शराब पी, वो मर गए, लेकिन जो बच्चे यतीम हो गए, जो महिलाएं बेवा हो गई, वो तो सरकार की लापरवाही, भ्रष्टाचार और माफिया के साथ मिली भगत की सजा भुगत रहे हैं। उन्हें मुआवजा क्यों नहीं मिलना चाहिए? उनका क्या कसूर? उन्होंने तो शराब नहीं पी थी। और दूसरी बात, जब 2016 में जहरीली शराब से गोपालगंज में लोगों की मौत हुई थी, तो नीतीश कुमार ने मरने वालों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया था। क्यों? क्या गोपालगंज में जहरीली शराब से मरने वालों के लिए नियम अलग हैं और छपरा में जहरीली शराब पीकर मरने वालों के परिवारों के लिए नियम अलग हैं? सच्चाई है कि नीतीश कुमार अपनी सरकार की नाकामी छुपाने की कोशिश में लगे हैं। मरने वालों के नाम समेत लिस्ट छपी हुई है। मरने वालों की संख्या 74 है और उनकी सरकार 38 बता रही है। किस तरह परिवार वालों पर बिना पोस्टमार्टम के लाश को जलाने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है ताकि इस फिगर को कम रखा जा सके, इसके सबूत मैंने आपको शुक्रवार को दिखाए थे। सरकार मरने वालों के परिवार वालों के साथ संवेदना जताने के बजाय उनका मजाक उड़ा रही है। मरने वालों के परिवार, उनके परिजन बिलख रहे हैं। सरकार को सपोर्ट करने वाली पार्टी के विधायक परेशान हैं। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार है। यह हंसी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। लोग पूछ रहे हैं, क्या यही सुशासन है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।